Assalamualaikum, welcome back with another video. Today my name is Safa. Say my name is Safa, not today my name is Safa. My name is Safa. And what you guys are doing? We are adjusting shoe rack. Sure. Yeah, today we are adjusting shoe rack. हमें पहले इसकी स्टिक्स की समझ ही नहीं आ रही थी कैसे कैसे लगाएं, बट अल्लाह अल्लाह करके सारा एडजस्ट हो चुका है. नाउ व्हाट सफा इज डूइंग? I'm watching this. ओके इसके बाद हम इस पे शूज़ वगैरह रखेंगे क्योंकि शूज़ का घर में सबसे ज़्यादा गंद होता है. वो वाला शू रैक सेट हो गया था, अब ये छोटा वाला कर रहे हैं क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो बड़े शूज़ हम इस वाले पे रखेंगे. ये ट्रायंगल साइड पे सेट होता है, ठीक है. And I am also fixing. ये सफ़ा इज़ आल्सो फिक्सिंग इट. तो ये देखें ये दोनों शूज़ रैक सेट हो गए हैं. तो अब ईसा की ड्यूटी है कि सारे शूज़ वगैरह शू रैक पे रखेंगे सब. Musa इतना more. या तो इसके बाद हमने सारे शूज़ वगैरह इस पे सेट किए. बड़े शूज़ हम साइड पे रखेंगे क्योंकि छोटा शू रैक जो है वो इतना उस पर स्ट्रेंथ उठाने की काबिल नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा भारी शूज़ उठाए. तो इसलिए हमने ये साइड पे एक रख दिया. उस पर मेरे और बच्चों के रखने होंगे क्योंकि उसकी जो पाइप हैं वो इतने मज़बूत नहीं है. इसके ऊपर इस शूज़ रैक के ऊपर एक कवर भी है. वो कवर हम इसलिए नहीं लगाते कि फिर बच्चों को शूज़ नज़र ही नहीं आते, बार बार उनकी जिप वगैरह ओपन करते हैं. शू रैक वगैरह बन गया है. अब हम जा रहे हैं किचन की तरफ, ठीक है. तो किचन का थोड़ा बहुत काम करने के बाद हम चले गए हैं आइसक्रीम के लिए. व्हाट आर यू ईटिंग? I'm eating kulfi. ओके तो मरवा को कुल्फ़ी बहुत पसंद है, इसलिए वो हाथ में पकड़ के बैठी हुई है. आज हम इतने थके थे कि बाकी जो घर के छोटे मोटे काम है ना, तो वो कर कर के हमें समझ ही नहीं आई कि हम अब खाना क्या बनाएं या कुछ. मतलब खाना तो खा लिया था दिन के स्नैक के टाइम, बहुत भूख लगी. फिर हम यहाँ छोटा सा कैफ़े पे गए. समोसे मुझे भी बहुत पसंद है, तो मेरे साथ साथ फिर मेरे बच्चों को भी पसंद है. बच्चों ने समोसे वगैरह खाए, उसके बाद साइकिलिंग कर रहे थे. फिर वापस आ गई हूँ मैं अब कपड़े खोलने की बारी पे. कपड़े खोलने का जो झंझट है ना, उफ़, मैं कहती हूँ कि सबसे मुश्किल काम यही है. अगर आप कहीं शिफ्टिंग कर रहे हैं ना, तो आपके पास ज़्यादा बैग नहीं है, तो इस तरह के जो बैग होते हैं ना आटे के, और ये बड़े बड़े पता नहीं किस चीज़ के बैग आते हैं, तो उनमें कपड़े डाल दिया करें, बहुत ईजी रहते हैं. मैंने कुछ कपड़े वगैरह समेटे. यहाँ हमारे पास ही छोटी सी नदी है, तो फिर हम नहर है, सॉरी नदी ना कहो, से एक अच्छी खासी नहर है, छोटी नहीं, डैम से निकली हुई होती है ये. तो वहाँ पे चले गए थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए कि थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं, ठीक है. तो यहाँ से सनसेट बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा लग रहा था. आई लव दिस सीन. तो मुझे पानी से ऐसे तो इतना कोई लगाव नहीं है, पर ये बहुत प्यारा लग रहा था, तो इसलिए हम उधर चले गए. You can fall. But you want to fall No, sometimes. you can fall. They cannot fall. Yeah. No more, no more. मेरे बच्चों को जलेबी बहुत पसंद है और हमारे कैफ़े से शुक्र है जलेबी भी मिलती हैं, समोसे भी मिलते हैं. यहाँ पे हमने खाए गरम गरम जलेबी. तो जलेबी खा के बच्चों के मुंह पे एक मतलब एक अजीब ही स्माइल है कि जैसे कुछ बहुत उन्हें मज़ेदार चीज़ मिल गई. फिर हम घर आए. ये क्लिप बीच में नेक्स्ट डे के हैं, ठीक है. मैं क्योंकि कल बहुत थक गई थी, कपड़े भी समेटे थे, तो अब किचन की तरफ मैं बढ़ी हूँ. क्यों, और किचन की जो मतलब मसाले वगैरह थे ना, मैंने कहा क्या अब इनके लिए बंदा एक्स्ट्रा जार मंगवाते रहे. मेरे पास ये छोटे जो जार थे ना, मैंने सबको यूटिलाइज़ किया. तो ये जितनी चीज़ यूज़ होती थी ना, वो यूज़ होने वाले ड्रार में रखी कि इसमें ये चीज़ें यूज़ होती हैं. मैंने सारे बॉक्सेस के ऊपर नाम लिखे. अच्छा एक आप अपने पास परमानेंट मार्कर रख लिया करें, उससे सारे बॉक्सेस के ऊपर नाम लिख लिया करें. जिस चीज़ का वो बॉक्स होगा आपको उसका नाम देख के तो नज़र आएगा. थोड़ा टाइम गुजर जाए तो वो बॉक्स ही याद रहता है कि हमने इस बॉक्स में ये मसाला डाला हुआ है, ठीक है. इसके बाद ये जो चॉकलेट वाला जार था ना, इसका भी मैंने कहा चलो इसको भी यूज़ में लाती हूँ. तो इसका जो अगर ऊपर से स्टिकर ना उतर रहा हो ना, तो आप क्या किया करें,
थोड़ा सा गर्म पानी कर लिया करें। ऐसे तो ये ऊपर वाली चीज़ हट जाती है। अक्सर चॉकलेट कोई जार ऐसे होते हैं या कोई जैम का जार ऐसा होता है जिससे ये स्टिकर बिल्कुल नहीं हट रहा होता। तो इसके लिए आपने क्या करना है, कोई भी एक पैन ले लेना है। पैन में इतना पानी डालना है कि जितने में वो जो आपका जार या बोतल जो भी है वो बीच में डिप कर जाए। जब डिप कर जाए तो उसको स्टोव पे रख देना है गर्म होने के लिए, ठीक है। जब पानी गर्म हो जाएगा ना, इतना गर्म भी नहीं कि बॉयल होने लगे, गर्म हो जाए, नॉर्मल गर्म हो जाए तो उसको उतार के ना ये सिंपल हाथों की मदद से ये आपने इसको ऊपर से रब करना है इसके रैपर को, तो ये बिल्कुल जो है जार जो है वो उतर जाएगा। ये देखें रब उसके बाद ये पहले नहीं उतर रहा था, फिर जब मैंने गर्म पानी में डाला है तो ये फ़ौरन उतर रहा था, ठीक है। ये दूसरी एक और बोतल में रख रही हूँ, इसमें पहले वाले का बिल्कुल उतर गया था। तो इस तरह मैंने ये जो जैम और चॉकलेट के जार थे ना, मैंने उनको भी इस मदद से उतार के तो इनको भी फिर मैंने यूज़ में ले आई थी, ठीक है। या सफ़ा, हाउ यू विल गो आउट, गर्ल्स आर नॉट गोइंग अलोन, ओके, डोंट गो। अच्छा, इसके बाद ये धनिया का बड़ा जार था, इसमें से मैंने थोड़ी धनिया निकाल के जो यूज़ के लिए थी वो मैंने अलग कर दी। तो बाकी ये बैग पे रख दिया, मतलब बड़े ड्रार में रख दिया जहाँ पे यूज़ वाले आइटम नहीं है। जिस तरह चीनी भी थोड़ी डाल के तो बड़ा जार चीनी का भी बैग पे रख दिया। इस तरह मैंने छोटे वाले सारे फ्रंट पे रख दिए थे। तो इस तरह बहुत इजी हो जाता है बंदा, क्योंकि कोई फिर एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लानी पड़ती, मतलब बोतलें वगैरह और जार वगैरह ये एक्स्ट्रा नहीं लाने पड़ते। तो मैं घर वाले ये छोटे छोटे जार होते हैं इनको यूज़ करती हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमारा कुकिंग रेंज पहले से लगा हुआ था, हमने अपने ही नहीं फिट किया, ये बहुत गंदा हुआ था। तो यह काफ़ी इस पर मेहनत लग गई, ये मैं बाद में दूँगी। तो अच्छा, यहाँ पे मैंने ना आग जलाई, चूल्हा जलाया, तो इसके अंदर नीचे आग लग गई थी। तो मुझे इतना डर लगा, मैंने कहा ये क्या सीन है। तो फिर जब बंद हुई आग, मतलब किसी ना तरह करके बंद की, तो इसके अंदर छोटी छोटी जो रुई होती है ना कुकिंग रेंज में, उसको आग लग रही थी, वो ख़राब हो रही थी इन फ्रंट ऑफ मेरे। तो उसके बाद मैंने रूम की कुछ सफाई स्टार्ट की और यहाँ पे छोटे छोटे जो गंद पड़े हुए थे मैंने सफ़ा की हेल्प ली। तो इसी के साथ साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह।